हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। पता है मुझे बहुत बहुत टाइम बाद मेरा व्लॉग आ रहा है, ऑलमोस्ट 1 वीक के बाद ही, क्योंकि सिचुएशंस ही ऐसी थी। इतना ज़्यादा बैक टू बैक कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती जा रही थी। मतलब इतना ज़्यादा हो रहा था, कभी कुछ। सो मैं भी आप सबको एक ही चीज़ बोलूँगी, नज़र इज़ रियल। आप लोग भी नज़र को मानो, क्योंकि नज़र लगती है तो बहुत मतलब अप्स एंड डाउन्स हो जाता है, बहुत चीज़ें ख़राब होती हैं। और वही मैं भी नहीं मानती थी, बट हाँ येस, बहुत ज़रूरी होता है इन सब चीज़ों को मानना। तो आप भी मानिए, बहुत सारी चीज़ें जो है वो सही रहेंगी, अच्छे से रहेगा। तो बस वही है कि नज़र वाला ही सीन था, इतनी नज़र लग गई। कभी कुछ हो रहा है, कभी बैक टू बैक, कभी कुछ हो रहा है, कभी फीवर हो रहा है। अभी भी आपको लग रहा होगा मेरी आवाज़ से, कोल्ड कफ, मतलब ऑलमोस्ट 10 डेज से ऊपर हो गया है। मेडिसिन भी खा ली, सब कुछ खा लिया, कोल्ड कफ नहीं सही हो रहा। फिर ऊपर से कोल्ड की वजह से मैं स्टीम ले रही थी, तो स्टीम का पानी पूरा स्टमक पे गिर गया, तो स्टमक बंद हो गया है, जिसकी वजह से मैं बिल्कुल भी व्लॉग्स नहीं कर पा रही थी। ऑफिस भी नहीं जा रही थी, मैं छुट्टी पे थी, तो मेरा व्लॉग्स करने का भी मन नहीं था, क्योंकि गला कफ इतना, कोल्ड इतना, और ऊपर से बर्निंग का इतना पेन होता था, तो इसलिए मैं नहीं कर पा रही थी। तो इसीलिए आप लोगों को भी सजेस्ट करूँगी, टाइम टू टाइम अपनी नज़र उतारें। मतलब बैक टू बैक चीज़ें देखो इसीलिए ही होती है कि कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम होगा, कोई नज़र का सीन होगा। बैक टू बैक कभी कफ हो रहा है, कभी फीवर हो रहा है, कभी ऐसे बर्निंग हो रही है, बैक टू बैक कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हुए जा रहे हैं। तो अब मैंने चीज़ों को मानना शुरू किया है, तो आप भी। इवन मेरा बर्थडे था 7th को बर्थडे था, और 6 की रात को ये हुआ बर्निंग वाला प्रॉब्लम, जिससे कि मैं अपना बर्थडे भी नहीं बना पाई, ना मैंने कुछ शूट किया। मतलब इतना सिंपल बर्थडे, पूरा दिन मैंने घर पे ऐसे ही निकाल दिया। ना मैंने कोई बर्थडे की तैयारी करी, ना कुछ करा, ना कोई सेलिब्रेट करा, क्योंकि मन ही नहीं कर रहा था। इतना ज़्यादा बर्निंग का पेन था, एक रात पहले ही हुआ था। तो कुछ ना कुछ तो रिलेटेड होता ही है। तो इसीलिए आप भी अपना देखें, अपने अच्छे से नज़र उठवाएं। कोई भी आपको कुछ भी बोल रहा है तो आप उसको मतलब अपने तरीके से, सबका अपना अपना रिचुअल्स होते हैं, सबके अपने अपने तरीके होते हैं। जो भी है आप देखिए, बर्थडे का भी मैं कुछ नहीं शूट कर पाई, कोई व्लॉग नहीं डाल पाई, बट अब मैं जो है वो डेली व्लॉगिंग सब जो है स्टार्ट कर दूंगी, और ताकि आप लोगों को डेली व्लॉग्स मिलते हैं। अब एक पॉजिटिविटी के साथ अब दिन की करते हैं शुरुआत। फेस भी ऐसा ही हो रहा है, क्योंकि कोल्ड कफ इतना ज़्यादा था, फीवर इतना था, तो उसकी वजह से ही हो रहा है। तो अब दिन की शुरुआत करते हैं पॉजिटिविटी से, घर के काम से। बाहर के काम देखते हैं क्या काम है, लेट्स सी, देखते हैं अभी क्या करते हैं। आज है मेरा ऑफ, सो अब ऑफ वाले दिन क्या होता है क्या नहीं होता, पॉजिटिविटी से भगवान का नाम लेके करते हैं व्लॉग को स्टार्ट। आप कमेंट करके बताइएगा कैसे हैं आप सब, कैसा चल रहा है आप सबके साथ लाइफ में। मैं करती हूँ अभी किचन में ब्रेकफास्ट की तैयारी। हस्बैंड कुछ सामान लेने गए हैं, दूध ख़त्म हो गया था, और मैं थी भी नहीं यहाँ पे। मैं बहुत टाइम से मम्मा के ही घर में थी, क्योंकि मम्मा ने आने नहीं दिया था। इतना ज़्यादा कफ मतलब फीवर वगैरह था, तो मम्मा ने मना कर दिया। अब मैं आई हूँ, तो अब मुझे दूध वगैरह ख़त्म था, तो अब वो हस्बैंड लेने। अब करते हैं ब्रेकफास्ट की तैयारी। ब्रेकफास्ट में सैंडविच खाते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट अभी 12 बज चुके हैं, तो अभी कुछ और बनाने जाऊंगी तो बहुत टाइम लग जाएगा। तब तक हस्बैंड सामान दूध वगैरह लेके आ रहे हैं, ब्रेड लेके आ रहे हैं। मैं वेजिटेबल्स कट कर देती हूँ, फिर वो कट करके फिर सैंडविच बनाते हैं। उसके बाद देखते हैं कि आज पूरा दिन क्या काम होता है, क्या होता है, लेट्स सी। एंड मैं आपको भी दिखाती हूँ। प्लीज़ प्रे कीजिएगा जल्दी जल्दी से मेरी तबीयत ठीक हो जाए, आपको डेली डेली व्लॉग्स मिले, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड।
ब्रेकफास्ट रेडी हो चुका है। कॉर्न सैंडविच है, कॉर्न पनीर एग सैंडविच है, ये बना चुके हैं हम हस्बैंड ने। अभी चादर मुझे बिछानी है क्योंकि बहुत गंदी हो चुकी थी। अब मैं रेडी हो चुकी हूँ हॉस्पिटल जाने के लिए, डॉक्टर के पास भी जाना है और मुझे कुछ टेस्ट भी कराने हैं। तो बस ये हस्बैंड की टी शर्ट पहन के मैं रेडी हो चुकी हूँ। ये है सनस्क्रीन जो कि बहुत ज़रूरी है सनस्क्रीन लगाना। ये सनस्क्रीन रियो हर्ब्स की है, जेल बेस्ड है, बहुत अच्छी है। जिसकी ऑयली स्किन है उसके लिए बहुत अच्छी है, बहुत इफ़ेक्टिव है। आप भी इसको यूज़ कर सकते हैं ऑयली स्किन के लिए, और SPF भी अच्छा है। अभी हम निकलते हैं हॉस्पिटल के लिए। हॉस्पिटल से टेस्ट कराने के बाद जाना है डॉक्टर के पास, क्योंकि मम्मा के वहीं पे ही टेस्ट कराने हैं, डॉक्टर भी वहीं पे ही बैठती है। तो अब हम चलते हैं फटाफट से। ये हम निकल चुके हैं रेडी होके। ये है हमारी सोसाइटी की गली जो कि बहुत ही सुनसान रहती है। ये है व्यू गैलरी का, जो कि हमें घर के बाहर ही देखने को मिलता है क्योंकि हमारा घर जो है वो बैक साइड में है। आप देख सकते हो कितना सुंदर है, कितना अच्छा लग रहा है। लिफ्ट ख़राब थी एक तो, फिर इसीलिए हम सीढ़ियों से जा रहे हैं। ये है हॉस्पिटल जहाँ पे फ़ोन में बिज़ी है। मैं वेट कर रही हूँ कब मेरा नंबर आएगा अल्ट्रासाउंड और टेस्ट का, तो ताकि मैं जाके दिखा सकूँ। ये हो चुका है फिनिश अल्ट्रासाउंड और टेस्ट। अब हम जा रहे हैं डॉक्टर के पास। यहाँ से निकलते हैं फटाफट हॉस्पिटल से क्योंकि इतना बंद था, इतना अजीब सा लग रहा था। अब हम आ गए हैं डॉक्टर के पास। ये है डॉक्टर का क्लिनिक। शाम के टाइम पे ये डॉक्टर को दिखा के अब देखते हैं हम क्या करते हैं। भूख लगी थी बहुत तेज़, तो ये है हमारे कॉलोनी की मार्केट, बहुत ही फेमस हंगर स्ट्राइक के मोमोज बहुत फेमस है, बहुत अच्छे बनाता है ये। अमर कॉलोनी में है, तो हम फिर यहाँ पर आ गए थे। एज़ यू नो कि हम दोपहर से सुबह से ऑलमोस्ट निकले हुए थे, तो भूख लग रही थी, तो इसीलिए फिर हमने सोचा थोड़े से मोमोज टेस्ट कर लेते हैं। इसके टेस्ट के मैंने तो किए हुए हैं। तो ये एक मोमोज़ खाने हैं। लाइटिंग, ये लाइटिंग दिवाली की वजह से देखो कितना सुंदर लग रहा है, पूरा लाइटिंग है। अब हम निकलते हैं घर के लिए। इसी के साथ मैं ब्लॉग को करती हूँ यहीं पे एंड। मिलते हैं अब नेक्स्ट ब्लॉग में।